आपने छेड़ी थी। ये दुरुस्त है, हदीसें ऐसी हैं जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी या बादी, कतियत के साथ। अब कुरान में तो तजाद हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने दिखा दिया, है भी नहीं। ये माने कुरान की रूह से सच्चे साबित हो गए। फिर हदीस का कुरान से कैसे तजाद हो गया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सबसे ज़्यादा कुरान को समझते थे, इन बातों को देखने के बावजूद, मन युतिल्लाह की आयत के नज़ूल के बावजूद, ये क्यों फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है? मगर क्या सिर्फ यही फरमाया या कुछ और भी फरमाया था? जिस तरह खातम के सिवा और भी आयतें हैं, उस तरह इसके सिवा और भी तो हदीसें हैं। अगर उनको सामने नहीं रखोगे तो फिर हकीकत में हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंशा तुम पा ही नहीं सकते। और असूल यही है कि तज़ाद वहां भी नहीं निकलेगा। हुज़ूर अकरम ने एक तरफ ये फरमाया, दूसरी तरफ फरमाया कि आने वाला मसीह जिसका वादा दिया गया है वो नबीउल्लाह होगा। और हदीस मुस्लिम में, एक ही हदीस में 4 मरतबा उसको नबीउल्लाह फरमाया है। अब क्या हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते वक्त इस बात को भूल गए थे कि मैंने तो कहा था ला नबी बादी? फिर बादी का क्या माना है? एक और हदीस है जो उलमा आपके सामने नहीं रखते, जो सारे तजाद को हल कर देती है। फरमाते हैं लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू, जिस मसीह के मुतालिक फरमाया कि वो नबी होगा, आइंदा जमाने में होगा और नबी होगा, उसके मुताबिक फरमाया लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू। जब मैं कहता हूं मेरे बाद नबी नहीं, तो ये मुराद नहीं है कि वो भी नबी नहीं है, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। मेरे और आने वाले मसीह के दरमियान कोई नबी नहीं है। अब तजाद कहां रहा बाकी? बादी क़यामत तक के लिए है या किसी मुअय्यन वक्त के लिए? बादी कभी छोटा असर भी रखता है, लंबा असर भी रखता है। सवाल यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क़यामत से मिला रहे थे या एक लंबे अरसे का बाद मुराद है जिसने किसी वक्त ख़त्म होना था? किस बात पर, किस वजूद पर ख़त्म होना था? हदीस मुस्लिम ने बताया कि इसके बावजूद मसीह नबीउल्लाह के तौर पर आएंगे। और इस हदीस ने दिखा दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि मेरे बाद ईसा के आने तक कोई नबी नहीं आएगा। यही मजमून उमर के मुतालिक रवायत करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक बात बयान फरमाते हुए कहा कि अगर मेरे बाद आना होता तो उमर होता। साफ पता चला कि मान बाद मुराद है। एक लंबे अरसे तक उम्मत में खुदा ताला किसी को बतौर नबी बल्कि उम्मती नबी के तौर पर भी मबूस नहीं फरमाएगा। अगर फरमाना होता तो एक और हदीस वजाहत कर रही है किसको फरमाता। हदीस में है हज़रत इब्राहीम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, जब छोटी उम्र ही में आपकी वफ़ात हुई तो उनको लहद में उतारते हुए, और यह वाक़या आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के नज़ूल के बाद का, याद रखें। तमाम उलमा को मुसल्लम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। जब हज़रत इब्राहीम की छोटी उम्र में वफ़ात हुई, उनको लहद में उतारते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, अगर ये जिंदा रहता तो यकीनन सिद्दीक नबी बन जाता। ये उस वक्त फरमाया जबकि ख़ातमुन नबिय्यीन की आयत नाज़िल हो चुकी थी, जब ये बार बार फरमा चुके थे कि ला नबी बादी। अब इसने बात का एक और माना निकाल दिया और उभार को सामने रख दिया, जिसको पुराने ज़माने के मुत्तकी अहले इल्म ने समझा, पहचाना और हमारे सामने रखा। ये सवाल उठाया गया है, बहसें उठी हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन के मुखालिफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कैसे सकते थे कि अगर ये बच्चा जिंदा रहता तो नबी हो जाता, तो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन को मनसूख कर देता। उलमा ने इस पर गौर करके ये नतीजा निकाला और खूब खोल दिया
कि मुराद यहाँ बात से मुराद ज़मानी बाद नहीं या ला नबी आबादी के माने। उसका मतलब है मेरे मुखालिफ, मुझे छोड़कर, मुझसे हटकर। अब एक और माने सामने उभरे जो ना सिर्फ अरबी के मुताबिक मुसल्लम बल्कि कुरान करीम में इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ बाद। कुरान करीम फरमाता है फ़बअय्यि हदीसिन बादल्लाह व आयातिही युमिनून। अल्लाह के बाद और उसकी बातों के बाद, उसके निशानात के बाद फिर और किस बात पर ईमान लाओगे? तो क्या लोगों ने अल्लाह का बात देखना था? क्या अल्लाह को कोई बात है? यही हदीस उन मुहक्किकीन ने जिन्होंने इस बात पर बहस छेड़ी है अपनी तायीद में पेश फरमाई है। यही कुरान की आयत। कहते हैं देखो तुम बात का मतलब नहीं समझ रहे। बात से मुराद ये है मैं आखिरी रसूल हूं साहिब शरीयत, आखिरी रसूल हूं जिसका फरमान क़यामत तक चलेगा। इसलिए मुझसे हटकर, मुझसे अलग होकर दुनिया में कभी कोई नबी नहीं आएगा। आएगा तो गुलाम आएगा, आएगा तो मेरी हदायत और कुरान की हदायत के ताबे इसके दायरे के अंदर आएगा। इसलिए यह हदीस कि लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, इसमें कोई तजाद नहीं। तजाद कैसे हो गया? यहां तो बाद जमाने का था ही नहीं। इस हदीस ने साबित कर दिया कि वो माना जो तुम समझते रहे वो गलत है कि बाद से मुराद जमाना है। बार बार आपने ताकीद फरमाई कि मेरी उम्मत, मेरा हुक्म आखिरी है। इसको छोड़कर इसके मुखालिफ अब कभी कोई दुनिया में नबी नहीं आ सकता। उम्मती और गुलाम नबी आ सकता है। इसलिए मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो सबसे ज्यादा मेरा मुती होता और लाजिमन उसको नबूवत अता होती। अब देखें किस शान के साथ कुरान और हदीस मिलकर सारे तजादात दूर कर देते हैं जो उस वक्त दिखाई देते हैं जब लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, कुछ को उछालते हैं। सब पर यकजाई नज़र डालें तो अल्लाह ताला के फजल के साथ ना कुरान में तजाद दिखाई देगा, ना हदीस में तजाद दिखाई देगा।